जेजेके की मांगा में बहुत सारी नई चीजें हो रही है, हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद मजा भी आ रहा है। लेकिन आज हम मांगा की नहीं, इसके एनीमे की बात करेंगे, क्योंकि मांगा की बात है तो हम करते रहते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एनीमे से तगड़ी वाली डिटेल्स भी उठा के लाया हूँ। जैसा कि तुमने सीजन 1 में देखा होगा कि यूजी सुकुना के ऊपर कंट्रोल नहीं ले पा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक कमाल की डिटेल छुपी हुई है। इसके बाद जुजुत्सु स्कूल के टीचर और स्टूडेंट की ड्रेस में तुमने एक माइनर सा डिटेल नोटिस नहीं किया होगा। और यहाँ पर इस सीन को देखो, इस रूम के अंदर जहाँ पर गोजो और यूजी बैठे हुए हैं, इस रूम के अंदर यार कोई दरवाजा तो है ही नहीं, तो ये दोनों अंदर कैसे घुसे। और देखो बडीज, बहुत सारे लोग ककाशी को गोजो से कंपेयर करते हैं, लेकिन इन दोनों कैरेक्टर के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। मगर उससे पहले जेजेके की मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी की बात करते हैं। यूजी पूरे दिन जुजुत्सु स्कूल में रहता है एंड उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता भी है, लेकिन इसके अलावा वो कराटे की प्रैक्टिस भी करता है, जो कि उसने अपने ग्रैंडफादर से सीखी थी। लेकिन कराटे के साथ साथ यूजी मांजी किक को प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता था, और यूजी ने मांजी किक का यूज किया था शिबुया में माहितो के ऊपर। एक और चीज, तुम्हें ये लगता होगा कि यार यूजी जो है वो मेन कैरेक्टर की तरह क्यों नहीं लगता। इसका आंसर देते हुए खुद जेजेके के राइटर आगुटामी सेंसे बताते हैं कि यार उन्हें शुरुआत में यूजी को लिखने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये सब की सब ठीक कर दी, और आगे आने वाले चैप्टर्स में यूजी का कैरेक्टर और भी ज्यादा इंप्रूव होता रहेगा। एंड इसी के साथ हो सकता है कि यार यूजी का कोई बड़ा सा ग्लो अप भी हो। लेकिन अभी इस कैरेक्टर के कपड़ों की बात करें तो तुमने इसको हुडी में देखा होगा हमेशा। तो ये बंदा हमेशा हुडी में इसलिए रहता है क्योंकि राइटर की आदत है इसको हुडी में ड्रॉ करना। बड़ा ही लेम रीजन है, लेकिन यही सही है। और हाँ, यही वो रीजन है कि यूजी हमेशा इन्हीं कपड़ों में दिखता है। इसके कपड़ों की तो बात करिए, लेकिन अब बात करते हैं इसके सरनेम के ऊपर। इतादोरी ये नाम एक मेडिसिनल हर्ब से आता है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। वेल, यूजी को तो हम सब पसंद करते हैं, लेकिन जेजेके सीरीज में एक ऐसा बंदा है जो कि इसको बहुत ज्यादा हेट करता है, जिसका नाम है माहितो। और तुम्हें याद ही होगा कि इसने यूजी के दोस्त का मुंह कुछ ऐसा बना दिया था। वेल, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि माहितो को पेरी द प्लेटिपस बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि फिनियस एंड फर्ब का एक कैरेक्टर है। वेल हाँ, एनिमे कैरेक्टर्स को भी कार्टून कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आ सकते हैं, एंड ये सारी बातें डेटा बुक में लिखी हुई है। माहितो तो सबके मजे लेता ही रहता है, लेकिन तुमने सीजन 1 में इस कर्स को कुछ ऐसी हरकतें करते हुए देखा होगा। ये कर्स बस उस लड़की के कपड़ों में सुकुना की फिंगर को ढूंढ रहा था। एनीवे, जेजेके की मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर जो है वो प्योर जापानीज है, लेकिन यहाँ बात करते हैं नानामी की, क्योंकि नानामी के जो ग्रैंडफादर है वो डेनमार्क से थे। इसीलिए नानामी 25% डेनिश है एंड 75% जापानीज। लेकिन नानामी अकेला ऐसा बंदा नहीं है, इसी के साथ निशिमिया मोमो की जो मॉम है वो है जापानीज एंड इसके फादर जो है वो है अमेरिकन। और मिगेल, जिसे तुमने जेजेके 0 में देखा होगा, ये भी प्योर जापानीज नहीं है, ये है अफ्रीकन। मिगेल यूटा को जेजेके 0 में ही अफ्रीका लेके चला गया था ट्रेनिंग के लिए, एंड इसके बाद यूटा दिखा था हमको शिबुया में। मगर यूटा एक अकेला ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि शिबुया में आया था, इसी के साथ एक और कमाल का बंदा आया था जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसका नाम है टोजी फुशिगोरो। टोजी के मुंह के ऊपर ये मार्क कैसा है, इसके बारे में ना ही मांगा और ना ही एनीमे में कोई भी चीज मेंशन हो रखी है। मगर फैन बुक में ये बात बताई गई है कि जब टोजी छोटा था तब उसको ग्रेड 2 के कर्सेस के रूम में डाल दिया गया था, और उन्हीं से लड़ते और बचते समय उसके मुंह पे ही निशान आया। टोजी तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका बेटा मेगुमी फुशिगोरो भी कोई कम नहीं है। सीजन 1 में फाइट के समय जब सुकुना ने मेगुमी को फेंका था तो वो 3-4 बिल्डिंगों से जाके टकराया था, जिसके बाद भी यार उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। देखे तो कोई नॉर्मल ह्यूमन होता तो वो बिल्कुल भी नहीं बचता इससे। बट जुजुत्सु सॉर्सर के अंदर जो कर्स एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इनके डिफेंसेस जो होते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बैटल में मेगुमी का प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत ज्यादा कमाल का होता है। तुमने इस सीन में देखा होगा कि मेगुमी के शिकिगामी ने मेगुमी को गिरने से पहले ही बचा लिया था। तो यहाँ पर एक कमाल की बात यह है कि जो शिकिगामी होते हैं वो खुद के माइंड से कोई भी काम नहीं करते, वो बस यूजर का कहना मानते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि मेगुमी ने गिरने से पहले ही अपने शिकिगामी को ऑर्डर दे दिया था। मगर यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जो मेगुमी का ओपोनेंट था वो था सुकुना, और सुकुना के सामने इतनी जल्दी डिसीजन ले पाने में तो यार फट जाती है। मगर मेगुमी के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा कमाल के थे, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन के वॉल्यूम 17 में ज़ेनिन क्लैन का एक चार्ट दिखाया गया है, जिसमें टोजी के फादर को ज़ेनिन क्लैन का हेड बताया गया है। मेगुमी के बाद बात करते हैं यूजी के फादर फिगर दोस्त नानामी की। नानामी ने सीजन 1 में खुद ये बात कही थी कि उसको ना ही जुजुत्सु सॉर्सरर पसंद है और ना ही कॉर्पोरेट जॉब। नानामी की कही गई ये बात राइटर ने ऐसे ही नहीं लिख दी थी, इसके पीछे एक कमाल का रीजन था। राइटर ने नानामी को पहले विलन की तरह लिखा था, जिसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी। नानामी जुजुत्सु हाई को छोड़ने के बाद एक नौकरी करता है, जहाँ पर काम करते करते उसका माथा सटक जाता है, जिसके बाद वो अपने कंपनी के सभी लोगों को खत्म कर देता है। और ये सब करने के बाद नानामी इविल कर्स यूजर के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, एंड इसकी लड़ाई होने वाली थी आगे यूजी के साथ। वेल, मुझे लगता है कि ये वाली स्टोरी बकवास थी, एंड तुम्हें क्या लगता है ये बात मुझे तुम कमेंट बताना। बट मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अगर ऐसी स्टोरी अगर मांगा का लिखता तो यार नानामी जितना अच्छा कैरेक्टर मुझे अभी लगता है तब वो शायद नहीं लगता। वैसे जुजुत्सु काइसेन के मांगा ने कभी जुजुत्सु काइसेन को लिखने का सोचा ही नहीं था। जेजेके की ओरिजिनल वन शॉट मांगा का नाम था टोक्यो मेट्रोपॉलिटन मैजिक टेक्निकल स्कूल। मतलब बहुत वियर्ड सा नाम है, लेकिन
यही था, लेकिन जिसका नाम बाद में जेजेके 0 रख दिया गया, जो कि काफी सही है प्रोनाउंसिएशन में। वेल, ये स्टोरी यहीं पर खत्म होने वाली थी, लेकिन जैसे कि आकुटामी देखा कि यार ये चीज तो बवाल है, इसके ऊपर चलो एक सीरीज बनाते हैं। और इतना बड़ा हिट होने की वजह से हमें सुकुना, मेगुमी और यूजी जैसे कैरेक्टर जुजुत्सु काइसन में देखने को मिले। तो तुम यहाँ पे सोच सकते हो कि बिना सुकुना, यूजी और मेगुमी के या जुजुत्सु काइसन कैसा ही होता। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से हमें यार इतना मैसिव चेंज देखने को मिलता है कैरेक्टर्स के अंदर। जैसा कि हमने जेजेके 0 में गोजो को बैंडेजेस पहनते हुए देखा था, लेकिन वो सीजन 1 में ब्लाइंड फोल्ड को पहनता है। मगर इसके पीछे का कमाल का फनी रीजन है कि जो जेजेके के राइटर हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी हर हफ्ते बैंडेजेस को ड्रॉ करने में। इसीलिए काम को इजी करने के लिए गेगे आकुटामी ने गोजो को ब्लाइंड फोल्ड पहना दिया। वेल, देखे तो गेगे आकुटामी बहुत फनी और इंटरेस्टिंग पर्सन भी है। जैसे तुम कैरेक्टर के नाम ही देख लो कितने सिमिलर दिए हैं, जैसे गोजो जोगो, हानामी नानामी, रिको रिका, गेटो टोगे, हायवारा, और ये बात तुमने कमेंट बताना। वेल, अभी तुमने शिबुया इंसिडेंट का ये वाला एपिसोड रिसेंटली देखा ही होगा। इस एपिसोड में प्रिज्म रियलिटी का कलर कुछ ऐसा है, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा नहीं था। वैसे गेगे आकुटामी की मापा के एनिमेटर्स के साथ भयंकर बातचीत है। जब मापा के एनिमेटर्स ने गेगे आकुटामी से पूछा था कि भाई प्रिज्म रियलिटी का कलर रखना क्या है, तो उन्होंने कहा था व्हाइट रखो, और क्या ये पूछने की बात है। लेकिन जो अभी उन्होंने कलर रखा है वो भी गेगे आकुटामी को बहुत ज्यादा पसंद आया है। वैसे बड़ी जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी 30 सितंबर 2023, इसी दिन 4 साल पहले गेगे आकुटामी ने ये वाला कलर पोस्टर रिलीज करा था, आई मीन कलर पेज। और इस कलर पेज की टैगलाइन थी द एंड ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ। अब इन पंटरों के ग्रुप की बात करते हैं। बड़ी इसका तुमने सोचा है कि ये लोग आखिर मिले कैसे? तो यहाँ पर सबसे पहले गेटो, आई मीन सूडो गेटो या फिर कहो केंजाकू ने जोगो को कनेक्ट किया था, जिसके बाद जोगो ने माहितो को टीम में शामिल किया। अब देखो यहाँ पर माहितो कितना भी ज्यादा लीचड़ क्यों ना हो, लेकिन ये अपने पंटरों में सबसे ज्यादा हैंडसम है, और ऐसा गेगे आकुटामी कहते हैं। और जब उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, तो वो यहाँ पर बताता है कि उन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन करी है। वैसे बड़ी मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज क्लियर करने वाला हूँ। जब राइटर से पूछा कि भाई ये जो कर्स स्पिरिट होते हैं क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए गेगे आकुटामी ये बात क्लियर करते हैं कि इन कर्स स्पिरिट्स के पास कोई भी रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज नहीं होती। वेल गाइस, तुम्हें ये वाली हिडन डिटेल कितनी कमाल की लगी, ये बात तो मुझे कमेंट बताना। वेल, हमने यहाँ पर माइटो की तो बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं रॉक स्टार प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल गागो कांजी के अंदर जो कमाल का फीचर है वो है इसकी आईब्रोज। प्रिंसिपल गागो कांजी की आईब्रोज मूड के हिसाब से लंबी छोटी होती रहती है। इस सीन में इस रूम को देखो, इस रूम में कोई गेट था ही नहीं, तो यहाँ पर यूजी और गोजो घुसे कैसे आखिर? तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, इस रूम में खाली गोजो ही घुस सकता है, क्योंकि गोजो के पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज है, जिसकी मदद से गोजो अपने साथ साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और इस वाले सीन में यूजी सुकुना के ऊपर कंट्रोल खो देता है, वो इसलिए क्योंकि वो अपनी डेथ से बहुत ज्यादा डर गया था। और एंड में यूजी मेगुमी की प्यारी प्यारी बातें सुन के दोबारा से सुकुना के ऊपर अपना कंट्रोल ले पाया। और अब फाइनली बात करते हैं काकाशी और गोजो के बीच में एक बहुत बड़े डिफरेंस की। काकाशी को मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन गोजो को मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद है। गोजो इसका रीजन देते हुए ये कहता है कि उसे मीठा खाना इसलिए पसंद है क्योंकि मीठा खाने के बाद उसका माइंड बहुत ज्यादा तेज काम करता है, और इसी के साथ वो बहुत ज्यादा फ्रेश भी फील करता है। इसके बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जुजुत्सु स्कूल के टीचर और स्टूडेंट के कपड़ों के बीच में एक डिफरेंस है, और वो ये है कि स्टूडेंट के कपड़ों में बटन है एंड टीचर्स के कपड़ों में बटन है ही नहीं। और यहाँ पर इसका मतलब ये हो सकता है कि इन बच्चों के कपड़ों में जो बटन लग रखे हैं उसका कर्स एनर्जी से कुछ लेना देना हो, और ये चीज ऐसे ही नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यार सभी के कपड़ों में बटन होने चाहिए थे ना। तो गाइस, आई होप कि तुम्हें ये हिडन डिटेल सीरीज की एक और वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फटाफट से लाइक कर दो। और इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं हम 3000 लाइक्स का। यहाँ पर हिडन डिटेल सीरीज की एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, तो इसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना।